गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग फिर कंस्ट्रक्शन का एक क्लास और फिर करेंगे। आइए जरा क्वेश्चन पर। एक त्रिभुज बनाएं, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, है ना। तो साउंड आ रहा है, ठीक है। BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC 60 डिग्री हो। एंगल ABC 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी है। देखिए सेम क्वेश्चन वही है, खाली इसमें हल्का सा इफेक्ट है। आपका एंगल ABC क्या दे दिए हैं, 60 डिग्री। क्लियर है। एंगल ABC क्या है, 60 डिग्री। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान दीजिए जरा। तो देखिए हम लोग कोई भी ले लेते हैं, BC बराबर 6 सेंटीमीटर कोई भी लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ देख कर लेंगे, एंगल B है, एंगल B बराबर कितना, 60 डिग्री। तो सबसे बढ़िया यही लेते हैं। BC बराबर कितना जी, 6 सेंटीमीटर। सभी लोग लीजिए। चलिए लीजिए सब लोग। BC बराबर कितना लेंगे, 6 सेंटीमीटर। कितना ले लिए जी, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, BC क्लियर। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या करना है। आगे करना है AB बराबर 5 सेंटीमीटर लेते हैं। AB बराबर, उसके पहले हम लोग क्या है, एंगल B बराबर 60 डिग्री, एंगल ABC। तो देखिए B बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसके लिए सभी लोग चाप निकालिए, ठीक है। सभी लोग चाप निकालिए। चलिए सभी लोग निकालिए। B पर कितना डिग्री बनाना है, 60 डिग्री। बनाइए सभी लोग। एक कट लीजिए। बनाने के लिए हम लोग सिखा दिए थे, ठीक है। पहला कट कितना, 60 डिग्री। पहला कट जो है कितना पड़ता है, 60 डिग्री। क्लियर है। इसको मिलाइए, इसको खींचिए, सभी लोग खींचिए इसको। खींचा गया। चलिए कितना डिग्री बना है, 60 डिग्री। कितना बना है, 60 डिग्री। आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। देखिए जरा आगे। आगे कह रहा है AB बराबर 5 सेंटीमीटर। अच्छा बताइए, A तो होगा इधर क्योंकि B और C इधर है, B और C इधर है, तो A किधर होगा, इधर होगा। तो AB बराबर कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर। प्रकॉल की नोक से लीजिए जरा, स्केल से मापिए इसको, 5 सेंटीमीटर। मापिए सभी लोग, कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर। चलिए कट कीजिए यहां से 5 सेंटीमीटर। देखिए मैंने चाप से माप लिया है 5 सेंटीमीटर। और इसको क्या है, किससे मिलाएंगे, C से मिला दीजिए। C से क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। सभी लोग मिला लिए। चलिए मिला दिए हैं। ये कितना हो गया है आपका, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। इसका नाम दीजिए A। अब क्या करना है, देखिए इतना रचना हम लोग को हो गया है। फिर एक त्रिभुज की रचना करें जो त्रिभुज ABC का की संगत भुजाओं का 3/4 गुनी है। इसके पहले भी बनाए थे इसी प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, 4। तो B पर न्यून कोण बना करके, है ना, उसे 4 बराबर भागों में बांटेंगे। कल भी किए थे ऐसा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फिर करते हैं, ठीक है। इसे क्या करना है, इसका नाम दे दीजिए, क्या नाम दीजिए, x। bx को कितने बराबर भागों में बांटेंगे, 4 बराबर। क्यों जी, क्योंकि सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 4 है इसमें। तो 4 बराबर भागों में बांटिए। पहला कट लेते हैं, दूसरा कट लेते हैं, तीसरा, एक, चौथा। अब ध्यान दीजिए, और आगे फिर क्या चला जाएगा, फिर क्या करना पड़ेगा, इसका नामांकन कर दीजिए। B है तो B1, B2, B3, B4। क्लियर है, B4 सॉरी, B4। देखिए अब क्या करेंगे, हर में क्या है जी, 4। हर में क्या है, 4।
V4 से C को क्या करना है, मिला देना है। V4 को C से मिला दीजिए, मिलाइए, मिला दिए। चलिए इसको मिला दिया गया। अब क्या करना है, अब यहाँ कुछ नहीं करना है। अब देखिए वही समान कोण बनाना है। किस पर बनाना है, अंश में क्या है 3, तो B3 पर क्या बनाना है, समान कोण। किसके किसके बराबर, B4 के बराबर। B4 यहाँ पर एक चाप लेना है, इसी के जस्ट क्या हमें B3 पर समान कोण बनाना है। बनाइए सभी लोग, बनाइए। देखिए पुनः रिपीट हो रहा है, ये सब नहीं हो रहा है, हाँ ये सब सारा रिपीट हो रहा है, गड़बड़ यहाँ हो रहा है। चलिए ठीक है, हमने घुमा दिया, ठीक है। और B3 पर क्या है, एक चाप लेंगे। B3 पर क्या लिए, एक चाप लिए। चलिए एक कट लेते हैं यहाँ से, हो गया ना। इसको माफ करके कट करना है, समान कोण बनाना है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इसको मिलाइए, यहाँ से क्या करना है, इसको मिलाना। चलिए मिला दिए। इसका नाम दे दीजिए C है, तो क्या देना है, C'। अब देखिए अब क्या करना है, इसी प्रकार फिर पुनः करना है, समान कोण बनाना है। C पर एक कट लेना है, इसी के जस्ट समान कोण बनाना है C' पर। बनाइए सभी लोग, लीजिए यहाँ से कट एक, यहाँ गड़बड़ हो जाता है। चलिए और C' पर कुछ चाप लेना है। अरे रे गड़बड़ हो रहा है यहाँ जी, फिसल जाता है, फिसलन बहुत ज्यादा होता है। आप लोग को बढ़िया होता होगा। इसको नापिए, अब इसको नापना है ना। एक कट लगाइए यहाँ से एक कट करना है, और इसको फिर क्या करना है, स्केल की मदद से एक रेखा खंड खींचना है, ठीक है। चलिए हो गए। इसका क्या नाम देना है, ए है तो क्या देंगे, A'। क्लियर है। अब हम लोग त्रिभुज की रचना कर चुके हैं। अब त्रिभुज की रचना और बड़े त्रिभुज का 3/4 भाग क्या है, 3/4 गुनी, वो भी रचना कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या करना है, जिस प्रकार रचना हम लोगों ने किए हैं वो क्या करना है, लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, पहला पॉइंट में क्या किए, BC बराबर कितना लिए, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, रेखा खंड लिया, रेखा खंड लिया। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट में हम लोगों ने क्या किया, बिंदु B पर 60 डिग्री का कोण बनाया। बिंदु B पर 60 डिग्री का कोण रचना किया। रचना किया या बनाया एक ही है। रचना किया। तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे AB बराबर कितना लिया, AB बराबर 5 सेंटीमीटर लिया। क्लियर है। चौथा पॉइंट में क्या करेंगे, बोलिए। चौथा पॉइंट में क्या किए, AC को क्या किए, मिलाया, AC को मिलाया। कोई दिक्कत है, नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, अब बिंदु B पर क्या बनाया, न्यून कोण बनाया। क्या बनाया जी, बिंदु B पर क्या बनाया, पांचवा पॉइंट, बिंदु B पर एंगल CBX न्यून कोण बनाया, न्यून कोण बनाया। कोई दिक्कत है, नहीं नहीं। चलिए आगे देखते हैं। और BX को कितने बराबर भागों में बांटा, बोलिए। BX को 4 बराबर भागों में बांटा, है ना। BX को 4 बराबर भागों में
बाटा। किसी को दिक्कत यहाँ नहीं। आगे देखिए, B4 को किससे मिलाया? B4 को C से मिलाया, मिलाया ना, B4 को C से मिलाया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्या की, एंगल B4C, 8वां पॉइंट में एंगल B4C के बराबर एंगल क्या जी, B3C डैश, एंगल B3C डैश रचना किया, है नहीं, क्या जी, B3C डैश समान कोण बनाया, समान कोण बनाया, रचना भी किए, कोई दिक्कत, समान कोण बनाया। किसी को प्रॉब्लम जी नहीं। और B3 और C डैश को क्या किए, मिलाए, नहीं भी लिख सकते हैं, जब रचना किए तो हो गया आपका। क्लियर है? फिर क्या किए, 8वां हो गया, 9वां पॉइंट में एंगल ACB, एंगल ACB के बराबर एंगल A', C', B, क्या नहीं होगा, एंगल A', C', B क्या किए, रचना किए या बनाया, समान कोण बनाया, एक ही पर ये दोनों समान कोण है, समान कोण बनाया था, एंगल ACB के बराबर क्या किए जी। अच्छा, यहाँ जिसको गड़बड़ हो रहा है ध्यान दीजिए जरा, जब ये दोनों समान कोण है, ये दोनों समान कोण है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, नहीं ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो लिख दीजिए, तो लिखेंगे B3C' पैरेलल होगा, B3C' पैरेलल होगा B4C के, कैसे जी, संगत कोण के, संगत कोण के प्रतिलोम से, प्रतिलोम से। क्लियर है, संगत कोण के प्रतिलोम से। आगे देखते हैं, फिर समान कोण बनाए, दोनों समान कोण है, एंगल ACB, एंगल ACB, ठीक है, एंगल ACB के बराबर एंगल A', C', क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, A', C', हो गया। कैसे जी, कैसे है, ये कैसे हो गया, रचना किए या समान कोण बनाया, इसे भी ले सकते हैं, समान कोण बनाया या रचना किया, बनाया, समान कोण बनाया। ठीक है, आगे देखिए, इतना आप लोगों ने कर लिया, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, चलिए ऊपर से प्रूफ कर सकते हैं, नीचे से प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे प्रूफ कीजिएगा, ऊपर से। चलिए देखिए, यहाँ क्या नीचे से करना है, चलिए नीचे में चलते हैं, नीचे में चलते हैं। देखिए त्रिभुज पहले क्या लेना, छोटा वाला लेना कि बड़ा वाला, यहाँ से पता चलेगा। ऊपर क्या है, छोटा, तो सबसे पहले क्या लेंगे, छोटा, छोटा ही त्रिभुज है, यही त्रिभुज है, तो C', B', B3, त्रिभुज C', B', ना, B3, किसी को दिक्कत, तथा त्रिभुज किसमें चलेंगे, बड़ा काम, CBB4, CBB4, किसी को दिक्कत में जी नहीं, नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए एंगल करते हैं, एंगल देखिए B बराबर एंगल B, उभयनिष्ठ में, उभयनिष्ठ कौन से, दोनों त्रिभुज के लिए, बड़े त्रिभुज के लिए भी और छोटे त्रिभुज के लिए, आई कोण के बराबर ई कोण, तो क्या हो गया, एंगल से त्रिभुज क्या हो गया, दोनों समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखना है, एंगल C, छोटा वाला C', एंगल C', के बराबर एंगल CB4, है ना, कैसे, उभयनिष्ठ कोण से, क्लियर है। और क्या करेंगे, एंगल E और E बराबर होगा एंगल C', B3, B, एंगल C', B3, B
के बराबर एंगल सी बी फोर बी। कैसे जी? संगत कोण से, संगत कोण से। क्लियर है? अब चलना पड़ेगा उधर से ना। चलिए देखते हैं जरा, गड़बड़ हो रहा है, स्केल से पार देते हैं, ठीक रहेगा। चलिए देखते हैं जरा। चलिए देखते हैं जरा, जब दो कोण बराबर हो गए, नीचे स्पेस है जरा, लिखा जाएगा ना। चलिए देखते हैं, जब दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। इसीलिए त्रिभुज क्या होगा? ये दोनों जी, सी डैश बी बी थ्री समरूप है त्रिभुज सी बी बी फोर के। कैसे जी? एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से। क्लियर है? एंगल एंगल समरूपता से। अच्छा ये बताइए, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? एक ही अनुपात में होता है। लिख सकते हैं? लिखेंगे, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात में होता है। होता है ना जी? होता है कि नहीं? तो इसीलिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बी सी डैश, क्या लिख सकते हैं? बी सी डैश, है ना, बी सी डैश बटे क्या लिखेंगे? बी सी। लिखेंगे कि नहीं? बी सी डैश बटे बी सी, और ए बी थ्री बटे ए बी थ्री न, ए बी थ्री बटे, सॉरी गलती हो रहा है यहाँ पर, यहाँ गलती हो रहा है, ए सी डैश बटा बी सी, तो बी 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 थ्री बटे बी फोर, बी बी थ्री बटे क्या होगा? बी फोर, बी फोर। नहीं होगा? क्लियर है? बराबर क्या होगा? अब बताइए, ये बी बी थ्री कितना भाग है जी? बी बी थ्री कितना भाग है? एक भाग, दो भाग, तीन भाग, तो थ्री लिख सकते हैं कि नहीं? और नीचे में बी बी फोर कितना होगा? चार भाग। क्लियर है? कैसे होगा? बीपीटी से, बीपीटी से संगत कोण के नहीं थेल्स प्रमेय से। क्लियर है? किससे होगा? थेल्स प्रमेय से। अब चलते हैं, अब किस में चलते हैं? त्रिभुज ऊपर वाला। नीचे तो हो गया क्लियर। इसको कह सकते हैं समीकरण, क्या कह सकते हैं? फर्स्ट भी कह सकते हैं। आगे ये इसी प्रकार त्रिभुज ए डैश बी सी डैश, त्रिभुज ए डैश बी सी डैश तथा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में चलते हैं। एंगल बी बराबर क्या होगा? बी होगा। दोनों त्रिभुज के लिए यही कोण है ना? तो लिख सकते हैं एंगल ए डैश बी सी डैश के बराबर एंगल ए बी सी। कैसे जी? उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से। और ये कोण के बराबर ही कोण हो गया, तो लिख सकते हैं एंगल ए डैश सी डैश बी, एंगल ए डैश सी डैश बी के बराबर एंगल ए सी बी, ए सी बी। कैसे होगा? संगत कोण से, संगत कोण से। क्लियर है? इसीलिए त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज ए डैश बी सी डैश समरूप होंगे त्रिभुज ए बी सी के। क्लियर है? ऐसे एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजा संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? एक ही अनुपात में होता है। तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला लिए हैं तो क्या लिखेंगे? ए डैश बी, ए डैश बी बटे क्या लिखेंगे? ए बी। इसमें भी चलेंगे ए बी के बराबर क्या होगा?
ए डैश बी के बराबर बटा ए बी, इधर चलेंगे सी डैश बी, है ना, क्या लिखेंगे जी, सी डैश बी बटे क्या होगा सी बी, सी बी है, सी बी क्लियर है। अब बराबर सी डैश बी, अब बराबर में देखिए क्या लिख सकते हैं, इसमें देखिए इस तरफ वाला मिलता है, कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, देखिए बी सी बटा बी सी मिल रहा है कि नहीं, उल्टा है, जरा इसको सीधा कर लेते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, बी सी डैश बटे बी सी, नहीं होगा, बराबर क्या 3/4 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा चलेगा, समीकरण की कैसे होगा जी, बी पी टी से, बीपी 2/3 भी कर सकते हैं, समीकरण क्या हो गया सेकंड से। अब बताइए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा कि नहीं, ये दोनों मिल रहा है तो ये दोनों भी क्या है, सब आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, एक ही अनुपात में हो गया, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, क्लियर है। चल लिखते हैं जरा, ये बराबर आपका हो गया, इसको लिखना है, इसको पहले लिखिए ए डैश बी बटा ए बी के बराबर बी थ्री बटा बी फोर बराबर 3/4, क्या हुआ, साबित हुआ, साबित हुआ कि नहीं, साबित हो गया। देखिए सब 5 नंबर का है, 5 नंबर आप उठाइए एग्जाम में, बढ़िया रहेगा, कुछ नहीं ये सब है ना, इसी प्रकार आगे भी है ना, तो क्या बन जाएंगे एग्जाम में, बन जाना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से अच्छा है, बनाइए आप लोग, रिपीट कीजिए, बन जाएगा। और दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब, थैंक यू।